अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन अली वारसी। खैर मकदम करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, अहमदाबाद के सिटी सेंटर में और जुमा मस्जिद के बिल्कुल पास में है एक सड़क जहां खवातीनों के फैशन प्रोडक्ट्स के अलावा जूतों और चप्पलों का मार्केट है। इस पूरे रास्ते को पीर मोहम्मद शाह रोड कहा जाता है। कुछ लोग इस रास्ते को पीर मसा कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। असल में इस इलाके में एक अल्लाह के वली हज़रत पीर मोहम्मद शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इस वजह से इस रास्ते को पीर मोहम्मद शाह रोड कहा जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और यहाँ के अतराफ़ में मौजूद ऐतिहासिक इमारतों के बारे में मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। आपका मुबारक नाम मोहम्मद है, लेकिन आप पीर मोहम्मद शाह से अवाम में पहचाने जाते हैं। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश दक्कन के बीजापुर में हिजरी सन 1100 में यानी कि सन 1688 में हुई। कम उम्र में वालिदैन का साया सर से उठ जाने की वजह से हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश आपके चाचा हज़रत सैयद अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। आप अपने चाचा के मुरीद बने और तालीम हासिल की और खिलाफत भी हासिल की। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह हाफिज़ कुरान थे और ज़ाहिरी और बातिनी उलूमों में भी कमाल रखते थे। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह 9 साल की उम्र में मक्का शरीफ तशरीफ़ ले गए। जब आप मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे थे तो गुजरात के अहमदाबाद में आ बसे। तब आपकी उम्र 20 साल थी। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह अहमदाबाद की जामे मस्जिद में मुकीम रहे। आप साहिब सुलूक और तरीक़त थे, लोगों को तलकीन और हिदायत दिया करते थे। पूरी उम्र हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने आलम तजर्रुद में गुजारी। आप गोशा नशीनी में रहते। आप पर ज़्यादातर जज्ब और शुक्र तारी रहता था। शुक्र और जज्ब की हालत में ही आप ऐनुल्लाह के नारे भी लगाया करते थे। हनफी लकाए सुन्नी बोरा लोग आपके बहुत ज़्यादा मुतकीद और मुरीद थे। आपके ऊपर सिफत जलाल का ज़ुहूर होता था, जिस वजह से आपके ऊपर ज़्यादातर वजद और जज्ब तारी रहा करता था। आप बहुत दिनों तक बेहोश रहते थे। आपके मुरीद सर पे बार बार पानी बहाते, लेकिन फिर भी आतिश इश्क इलाही सर्द ना होती। इस असना में आखिर 3 रात आप पर सिफत जलाल गालिब रहा और इसी आलम में 27 जमादिल अव्वल हिजरी सन 1163 यानी सन 1749 में 63 साल की उम्र में आपकी रूह परवाज हुई। आपको अहमदाबाद में सलाहुद्दीन खान की हवेली के पास दफनाया गया। आपके मुरीदों ने गुंबद, मस्जिद और बाग भी तामीर करवाया। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह वहदतुल वजूद के कायल थे। अहमदाबाद शहर की जामे मस्जिद में आप 40 साल मुतकिफ़ रहे। आपकी दरगाह अहमदाबाद में बहुत मशहूर है। आप साहिब तसानिफ़ और तालीफ़ थे, यानी लेखक और संपादक भी थे। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के वसी अहाते में एक आलीशान मस्जिद है, जो सन 1707 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद के दौर में तामीर हुई थी, ऐसा गुमान किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ मौजूद खूबसूरत मस्जिद, मकबरा और कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी के बारे में मालूमात देता हूँ। हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद अहमदाबाद की अहमद शाही सल्तनत और मुग़ल बादशाहत के दौर में तामीर होने वाली मशहूर मस्जिदों और मकबरों से मुख्तलिफ तर्ज की ये मस्जिद अंदर से सुतूनों और कमानों पर बनी हुई है। मस्जिद के जमात खाने में दाखिल होने के लिए कुल 6 कमानों के ज़रिए रास्ते दिए गए हैं। इनमें 3 कमानें बड़ी और 3 कमानें छोटी हैं। इनमें लोहे की जालियों वाले 12 दरवाजे लगे हुए हैं। किबले की दीवार में दरमियानी मेहराब बड़ी मुनक्कश है, जबकि इसकी दोनों तरफ की 2 मेहराबें सादी और छोटी हैं। दीवार में पत्थर की चौकोर जालियों वाले 2 रोशनदान शिमाल और जुनूब में रखे गए हैं। मस्जिद के सहन के दरमियान में बाद में बनाया हुआ पत्थर के सुतूनों पर कमान के जरिए छत डालकर चौकोर पानी का हौज वुजू बनाने के लिए रखा है। सहन के 3 तरफ यानी शिमाल, मशरिक और मगरिब में 12 दरी बनी हुई है, जहां नमाजी आराम भी कर सकते हैं और नमाज भी पढ़ सकते हैं। इन 12 दरियों में से शिमाल और जुनूब की 12 दरियों में से हर एक में 12 सुतून हैं और 10 कमाने हैं, जबकि मशरिकी 12 दरी में 8 सुतून और 7 कमाने हैं। पानी के हौज के बीच में पानी की सतह के ऊपर चौकोर पुख्ता फर्श बनाया गया है, जिनके इर्द गिर्द पत्थर की जालियों वाले मजबूत खटेरे भी हैं। हौज के ऊपर बने हुए इस फर्श पर मस्तूरात पर्दे की हालत में नमाज अदा कर सकती हैं। इस तरह मजमूई तौर पर मस्जिद और इसका सहन भी खुशनुमा और पुरसुकून मालूम होता है। मस्जिद के जुनूब में और इहाते के सदर दरवाजे से दाखिल हों तो बाईं तरफ हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है, जो अहमदाबाद के शाही मकबरों की तर्ज तामीर से अलग है, अलबत्ता खूबसूरत है। ये मकबरा ईंट चूने की इमारत है,
बाहर से इस चौकोर इमारत को दहलीज पर बनाया गया है। इसी के अंदर दरगाह है जिसमें हजरत पीर मोहम्मद शाह की संगे मरमर की तुरबत है। ये तुरबत काबिल दीद है। इसके सिरहाने के ऊपर संगे मरमर का गोल और खिले हुए फूल की शक्ल में तावीज बना हुआ है और इसकी पायथी की तरफ करीबन 3 फीट की पत्थर की तख्ती लगी हुई है जिस पर बहुत उम्दा खते नस्क में कलमा और सूरह यासीन शरीफ खुदी हुई है। मकबरे की छत पर दरमियान में बड़ा गुम्बद और चारों कोनों पर 4 छोटे गुम्बद नए तर्ज के बने हुए हैं। अहमदाबाद के जमालपुर में पगथिया के सामने पागा में पागा मस्जिद और उसके बानी सरदार खान के मकबरे पर भी इसी तरह के नई तर्ज के गुम्बद हैं जो ऊपर से गोल नहीं है। पागा की ये मस्जिद और मकबरा भी शहनशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की बादशाहत के ज़माने में और उन्हीं के गुजरात के एक अमीर सरदार खान ने तामीर किए थे। उनका ज़माना हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के करीब है। इस मकबरे की मशरिकी जानिब हज़रत पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की 2 मंजिला जदीद इमारत 100 साल पुरानी वाक़ है जिसमें हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की अपनी लिखी हुई उर्दू फारसी किताबों के असल कलमी नुस्खे, आपके मुतालिए के अरबी फारसी किताबों के नुस्खे, आपके वक्त के नवादिरात यानी बेमिसाल चीजें, गुजरात के माजी में गुजरे हुए अरबी फारसी जबानों के उलमाए किराम के कीमती किताबों के नुस्खे और सबसे ज्यादा काबिल कदर कुरान पाक के हाथ से लिखे हुए बेमिसाल नुस्खे जो दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं, उनका बड़ा जखीरा हिफाजत से रखा हुआ है। इन कलमी किताबों की वजाहती फहरिस्तें जिन्हें अरबी फारसी के माहिरीन ने जमा किया था, उनकी 12 जिल्दें हजरत पीर मोहम्मद शाह ट्रस्ट की ट्रस्टियों की मेहनत, नेक नीयत और अकीदत की मजहर है और इस लाइब्रेरी के छोटे बड़े तमाम काम करने वालों की मेहनतों का नतीजा है। दोस्तों, अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं और अभी तक यहाँ पर नहीं गए हैं तो जरूर विजिट करें। औलिया अल्लाह के दरबार में हमेशा सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल मोहसिन अली वारसी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।